नमस्कार। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट राजस्थान की पहचान से भी जुड़ा है। ऊंटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। लगातार कम होती हुई इनकी संख्या और इनके से जुड़े हुए आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि यदि यही गति यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में ऊंटों के दर्शन हमें किताबों में, कहानियों में या चित्रों में देखने को मिलेंगे। बढ़ते वैश्विक जलवायु परिवर्तन और इसके साथ साथ में जो इसकी जो उपयोगिता के जो प्रतिस्थापन हुआ है उसके कारण ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी देखने को मिल रही है। वैसे तो ऊंट हमारे देश के कई राज्यों में देखने को मिलते हैं, जहां मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में ऊंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में ऊंट परिवहन का प्रमुख साधन हुआ करते थे। रायका कम्युनिटी ऊंटों का पालन किया करती थी और एक एक रायका कम्युनिटी के पास में 50 से 100 ऊंट होना बड़ी आम बात हुआ करती थी कुछ समय पहले तक। लेकिन आज यदि देखें तो ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी देखने को मिल रही है। दरअसल ऊंट हमारे रेगिस्तान के जो इकोसिस्टम से भी जुड़े हुए हैं। ये कम पानी में अधिक गति, अधिक भार वहन करने की क्षमता के कारण बेहद ज़्यादा इस पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, अनुकूलित हैं इस जलवायु के प्रति और बहुत ज़्यादा यहाँ की लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बढ़ते हुए मशीनीकरण तथा इनके साथ साथ में इनकी जो खाद्यान्न की समस्या है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ कुछ पॉलिसीज़ भी इस प्रकार की बनी जिसके कारण ऊँटों की संख्या में लगातार कुछ सालों से कमी देखने को मिल रही है। 1992 के यदि पशु जनगणना के आंकड़े देखें तो वहाँ पर उस समय ऊँटों की जो संख्या थी 7,22,000 के करीब थी, जो आज 2019 में मात्र 2,15,000 ऊँटों की संख्या तक सीमित रह गई है। इस प्रकार इसका जो घटता हुआ पैटर्न है वो इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे जो जीवन से ऊँटों का जो जुड़ाव करता था पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ऊँट पहचान हुआ करते थे वो निरंतर अपनी पहचान को कम करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है। जीवन का एक भाग हुआ करते थे कैमल्स, और वो कैमल्स आज हमारे लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। लगातार जो ऊँटों की संख्या कम हो रही है, जब इसके कारणों के बारे में विश्लेषण करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण मिलते हैं देखने को, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हों, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन भी हो, जिसके कारण आवागमन के बहुत आधुनिक साधन उपलब्ध हो गए हैं। जहां कभी ऊँटों को परिवहन के साधन के रूप में यूज किया जाता था, आजकल नई नई जो गाड़ियां हैं वो भी इन ऊँटों को रिप्लेस करती जा रही है। इन परिवहन के साधनों को, जो पारंपरिक जो साधन हुआ करते थे उनको रिप्लेस कर रही है, जिसके कारण भी इनकी जो संख्या कम हो रही है। वहीं पर ऊँट के जो भोजन है वो घास हुआ करती थी, पत्तियां हुआ करती थी, वो एरिया कम होता जा रहा है, जिसको यानी कि हम गोचर भूमि या चारागाह भूमि कहते हैं, उस पर अतिक्रमण होता जा रहा है। और वो संख्या, वो जो गोचर भूमि या अतिक्रमण पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण इनके सामने जो ऊँटों को खिलाने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना भी एक बड़ी बात हुआ करती है। किसी भी प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन, उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन और उसकी जो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो ऊँटों के लिए बड़ी मुफीद जगह मानी जाती है राजस्थान, गुजरात। लेकिन यहाँ पर ऊँटों की संख्या निरंतर कम होना इस बात को दर्शाता है कि ऊँट हमारी संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको किस प्रकार सेव किया जाए। ऊँटों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो 2014 से ही हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर ऊँट को राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है, बावजूद इसकी संख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। इसकी जो आंकड़े हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इसमें कमी देखने को मिल रही है। किस प्रकार इसको मेंटेन किया जाए, किस प्रकार इसको इम्प्रूव किया जाए, इसके आंकड़ों को कैसे इसकी संख्या को बढ़ाई जाए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ऊँटों को कमर्शियल वैल्यू से जोड़ना। यानी किसी भी चीज़ को यदि उसका मूल्य से जोड़ दिया जाए, बाजार से जोड़ दिया जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऊँट का दूध सर्वोत्तम होता है और ऊँट के दूध के अंदर काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं। ऊँट का जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क पाउडर है या उसके दूध से संबंधित जो अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं या जो ऊँट के अन्य बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को कमर्शलाइज करके उसकी वैल्यूज़ बढ़ाकर ऊँटों के जो पशुपालन को प्रेरित किया जा सकता है, इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।